हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVS स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आर में यहाँ से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि मैं प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया हूँ, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय बोल देंगे। उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय बोलेंगे। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय बोलेंगे। उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय बोलेंगे। आइए और आगे देखते क्या कह रहा है। जिसने इंद्र को जीत लिया हो, जिसने इंद्र को जीत लिया उसे इंद्रजीत कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। सबको जीतने वाले को सर्वजीत बोलते हैं। सबको जीतने वाले को सर्वजीत बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द में अतीन्द्रिय कहते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय बोलते हैं। इंद्र को जीतने वाले को क्या बोलते हैं? जितेंद्र बोलते हैं। इंद्र को जीतने वाले को क्या बोलेंगे? जितेंद्र बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसे क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय बोलते हैं एक शब्द में। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे एक शब्द में जितेंद्रिय बोलते हैं। उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सबको समान भाव से देखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? समदर्शी बोलते हैं। एक शब्द में क्या बोलते हैं? समदर्शी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। सबको समान भाव से देखने वाले को एक शब्द में समदर्शी बोलते हैं। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे एक शब्द में बहुदर्शी बोलते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी बोलते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। एक शब्द में उसे क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्रियदर्शी शब्द के लिए वाक्य आपको बताना है। जो देखने में प्रिय लगे उसी को क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अभेद्य बोलते हैं। उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अभेद्य बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अभेद्य बोलते हैं। जो कठिनाई से जाना जा सके उसे एक शब्द में दुर्गेय बोलते हैं। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। जो संभव ना हो सके उसी को असंभव बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? प्रियंवदा बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। आइए इसके व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियंवदा बोलते हैं। प्रेमिका के लिए एक शब्द प्रेयसी बोलते हैं। जो मधुर बोलता है उसे एक शब्द में मधुरभाषी बोलते हैं। जो प्राणों के समान प्यारी हो उसे प्राण प्रियता बोलते हैं। उसे प्राण प्रियता बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। जिसके पार देखा ना जा सके उसे अपारदर्शी बोलते हैं। जिसके पार देखा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। जिसके पार देखा ना जा सके एक शब्द में अपारदर्शी बोलते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी बोलते हैं। जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखने में उसे को क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य आपका चुनना है। जिसके आर पार देखा जा सके उसी को क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में वही ऊपर दिया हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जिसका दमन करना कठिन है उसे क्या बोलते हैं? दुर्दमनीय बोलते हैं।
जिसका दमन करना कठिन है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? दुर्दमनीय बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? जिसका दमन करना कठिन है उसे दुर्दमनीय बोलते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? जिसके पार देखा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? जिसके पार देखा ना जा सके उसे एक शब्द में अपारदर्शी बोलते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी बोलते हैं। जो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को देख लेता हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य को आपका चयन करना है। जिसके आर पार देखा जाए उसी को पारदर्शी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसका दमन करना कठिन है उसे क्या बोलते हैं? दुर्दमनीय बोलते हैं एक शब्द में। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? जिसका दमन करना कठिन हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? दुर्दमनीय बोलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं एक शब्द में। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसी को क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या करा? अन्य से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? अन्योन संबंधी बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? अन्य से संबंध रखने वाले को अन्योन संबंधी बोलते हैं एक शब्द में। किसी और स्थान पर एक शब्द में क्या बोलते हैं? अन्यत्र बोलते हैं। जिस जैसा कोई अन्य ना हो एक शब्द में अन्यन बोलते हैं। एक दूसरे पर आश्रित होने वाले को अन्योन आश्रित बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। जिसे जानने की इच्छा हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? जिसे जानने की इच्छा हो एक शब्द में जिज्ञासु बोलते हैं। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला एक शब्द में क्या बोलते हैं? ज्ञानार्थी बोला जाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु बोलते हैं। अधिक समय तक जीते रहने वाले की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में जिज्ञासु बोलते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा? जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। जीने की प्रबल इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा बोलते हैं। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा? जिज्ञासा शब्द है तो उपयुक्त वाक्य को चयन करना है आपको। तो इसके लिए जीने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा? दूसरे के दोष खोजने वाले को छिद्रान्वेषी बोलते हैं। एक शब्द में क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? दूसरे के दोष खोजने वाले को क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। अनुसंधान करने वाले को अनुसंधानकर्ता बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो ढका ना हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनावरत बोलते हैं। जो ढका ना हो एक शब्द में उसे क्या बोलते हैं? अनावरत बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा? जो ढका ना हो एक शब्द में अनावरत कहलाता है। जो दोहराया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनावर्त बोलते हैं। मोक्ष अथवा ना लौटने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनावृत्ति बोलते हैं। अनावृष्ट क्या होता है? वर्षा का ना होना या सूखा कहते हैं, उसी को अनावृष्ट बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? कही हुई बात को बार बार कहने को एक शब्द में क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? कही गई बात को कथित बोला जाता है। कटु बोलने वाले को कटुभाषी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे एक शब्द में बोला जाता है दुस्सुलभ बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है?
जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोला जाता है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो। सबको जीतने वाले को सबजीत बोलते हैं। सुख देने वाले को सुखद बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है? समान रूप से ठंडा और गर्म को क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? समान रूप से ठंडा और गर्म को एक शब्द में क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण बोलते हैं। जो सबको समान समझता हो उसे क्या बोलते हैं? समदर्शी बोलते हैं। उसी समय में रहने वाले को समकालीन बोलते हैं। ठंडा और गर्म को शीतोष्ण बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अनुत्तरित को शब्द के लिए आपको वाक्य सही बताना है। कौन सा वाक्य सही है? जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनुत्तरित बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिसका उत्तर ना दिया गया हो एक शब्द में क्या बोला जाता है? अनुत्तरित बोला जाता है। जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित बोला जाता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे क्या बोलते हैं? अर्थ गर्भित बोलते हैं। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? अपने मत को मानने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? आत्मविमत बोलते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? अपने मत को मानने वाले को आत्मविमत बोलते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी बोलते हैं। अपने ही बस में रहने वाला स्ववश कहलाता है। मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो कहा न गया हो अकथित कहलाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो कहा न गया हो एक शब्द में अकथित कहलाता है। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय बोला जाता है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसे एक शब्द में क्या कहलाता है? अव्यक्त कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कथनीय शब्द का तात्पर्य क्या है? जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? अनुश्रुति शब्द के लिए वाक्य का आपको चयन करना है। परंपरा से सुना हुआ को क्या बोलते हैं? अनुश्रुति बोला जाता है। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? अनुश्रुति शब्द के लिए परंपरा से सुना हुए को क्या बोलते हैं? अनुश्रुति बोला जाता है। जो कानों से सुनने में कटु लगे उसे कड़कटु बोलते हैं। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करे उसे क्या बोला जाता है? अनसुना कहा जाता है। जो सुनने योग्य हो श्रव्य कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? परंपरा से चली आ रही बात को एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनुश्रुत बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? परंपरा से चली आ रही बात को एक शब्द में क्या बोला जाता है? अनुश्रुत बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है? जो देखने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? दर्शनीय बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो देखने योग्य हो उसी को दर्शनीय बोला जाता है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी बोलते हैं। समान रूप से देखने वाले को समदर्शी बोला जाता है। जो सभी को प्रिय लगे उसे सर्व प्रिय बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है? जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे पार्थिव बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसी को पार्थिव बोला जाता है। यह लोक से संबंध रखने वाले को क्या बोला जाता है? यह लौकिक बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? पृथ्वी से संबद्ध हुए को पार्थिव बोला जाता है। अभी इससे पहले बताए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है? पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? पृथ्वी से संबद्ध को पार्थिव बोला जाता है।
जो भू धारण करे उसे भूधर बोला जाता है। जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहा लेते हैं। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भूधर शब्द के लिए वाक्य चयन करना है आपको। जो भू को धारण करे उसी को क्या बोला जाता है, भूधर बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है, बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को क्या बोला जाता है, अतिशयोक्त बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को अतिशयोक्त बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है, जो पहले था पर अब नहीं है उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है, भूतपूर्व बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, जो पहले था अब नहीं है उसे एक शब्द में भूतपूर्व बोला जाता है। जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अंत्यज कहला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कठिनाई से मिलता है एक शब्द में क्या कहलाता है, दुर्लभ कहलाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जो कठिनाई से मिलता है उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है, दुर्लभ बोला जाता है। जिससे लाभ ना प्राप्त हो उसे अलभ्य बोलते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्य बोलते हैं। जो उपलब्ध ना हो सके उसी को अनुपलब्ध कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, दुर्बोध बोलते हैं। एक शब्द में उसे क्या बोलते हैं, दुर्बोध बोलते हैं, जो कठिनाई से समझने योग्य हो। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे एक शब्द में दुर्बोध बोलते हैं। जो कठिन हो उसे क्लिष्ट बोलते हैं। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो आँखों से परे हो एक शब्द में उसे क्या बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जो आँखों से परे हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी कहलाता है। जो देखने योग्य हो उसे दृष्ट दव्य कह लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो आँखों से परे हो उसे परोक्ष बोलते हैं। जिसके पार देखा ना जा सके उसे अपारदर्शी बोलते हैं। जो देखने में प्रिय है उसे प्रियदर्शी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, अथाह शब्द के लिए वाक्य आपको चुनना है। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे अथाह बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा, अथाह शब्द के व्याख्या कर देखते हैं। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसी को अथाह बोलते हैं। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे थाह बोलते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संदेश ले जाने वाले को क्या बोलते हैं, एक शब्द में संदेश वाहक बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, संदेश ले जाने वाले को संदेश वाहक बोलते हैं। पत्र को ले जाने वाले को पत्रवाहक बोलते हैं। सूचना देने वाले को सूचनादाता कहलाता है। चपरासी या अनुचर किसी संगठन संस्थान या कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य आपको चुनना है। नष्ट ना होने वाले को क्या बोलते हैं, अनश्वर बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, नष्ट ना होने वाले को अनश्वर बोलते हैं। नष्ट होने वाले को नश्वर बोलते हैं। ईश्वर को ना मानने वाले को नास्तिक बोलते हैं। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अगोचर बोलते हैं। सदवा शब्द के लिए एक वाक्य आपको चयन करना है।
जिस स्त्री का पति जीवित हो उसी को सधवा बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसी को क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या में क्या कह रहा है? जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अबीरा बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरे विवाह कर लिया हो उसे अधिउड़ा बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है? जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, सधवा होता हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पति युक्ता स्त्री को क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं, एक शब्द में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? अपव्ययी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? अपव्ययी बोलते हैं। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले को फिजूल खर्च बोला जाता है। कम खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। कठिनाई से पैसा निकालने वाले को क्या बोलते हैं? एक शब्द में कृपण बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे एक शब्द में कृपण बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रत्यक्षता को वाक्य चयन करना आपको। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को प्रत्यक्षता बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? प्रत्यक्षता